नमस्कार दोस्तों, मैं नीतेश मिश्रा अपने YouTube चैनल नीतेश मिश्रा ऑफिशियल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देश के उस फैसले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज से ठीक 48 साल पहले 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर जो आवाज़ आई वो आवाज़ देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की थी। उनके शब्द थे कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आखिर क्यों लगाई गई इमरजेंसी, आखिर क्या थी इमरजेंसी लागू करने की वजह, अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इमरजेंसी लागू करने के पीछे की वजह। दोस्तों, इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने एक याचिका दायर की थी और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, जिसका फैसला 12 जून 1975 को आता है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने के साथ उनको 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। यानी कि इंदिरा गांधी जी 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती हैं। इसके बाद 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, ये फैसला ना तो इंदिरा गांधी जी को रास आया और ना ही उनके समर्थकों को। जयप्रकाश नारायण पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में अगले दिन यानी कि 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने अपने बेहद करीबी और संवैधानिक मामलों के जानकार बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ बाबू को फ़ोन करके बुलाया। इत्तेफाक से सिद्धार्थ बाबू उस समय दिल्ली के बंग भवन में ही ठहरे हुए थे। सिद्धार्थ शंकर रे कुछ ही समय में एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी स्टडी रूम में बैठी हुई हैं और सामने टेबल पर ढेर सारी फाइलें फैली हुई थीं। सिद्धार्थ बाबू भी वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर इंदिरा गांधी जी और सिद्धार्थ बाबू के बीच में करीब 2 घंटे तक देश की हालात पर विस्तृत चर्चा होती है। इंदिरा गांधी की सारी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ बाबू ने कहा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और उन्होंने शाम 5 बजे तक का समय मांगा। दोस्तों, इसके बाद सिद्धार्थ बाबू वापस अपने कमरे पर आ जाते हैं और भारतीय संविधान के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान के भी पन्ने पलटते हुए शाम 3:30 बजे फिर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाते हैं और इंदिरा गांधी को भारतीय संविधान की धारा 352 जो कि बाह्य और आंतरिक अव्यवस्था के समय इमरजेंसी लगाने की छूट देता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। ये बातें सुनकर के यानी कि उस धारा के बारे में सुनकर के इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा करने से पहले वो इस मामले को मंत्रिमंडल के सामने नहीं लाना चाहती, यानी कि ये मामला जो है पहले लागू हो जाए उसके बाद हमारे मंत्रिमंडल के समक्ष पहुँचे। सिद्धार्थ बाबू ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रपति से कहना होगा कि मंत्रिमंडल को बुलाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। दोस्तों, 25 जून शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ बाबू राष्ट्रपति भवन पहुँचे और देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सारी बातें बताईं और कुछ ही समय में राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने के लिए मना लिया गया और सभी लोग इमरजेंसी के दस्तावेज तैयार करने में जुट जाते हैं। दोस्तों, अब तक रात हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया कि यह बात मंत्रिमंडल को सुबह 5 बजे पता होनी चाहिए, यानी कि ये जो इमरजेंसी लागू होने के बाद सुबह 5 बजे मंत्रिमंडल को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। 26 जून 1975 सुबह 6 बजे
एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के ऑफिस में 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री मौजूद थे। बाकी 9 कैबिनेट मंत्री उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं होते हैं। दोस्तों इसके बाद का वाकया हम आपको बता रहे हैं। सभी मंत्रियों को इमरजेंसी घोषणा की एक एक कॉपी और विपक्ष के उन नेताओं की लिस्ट दी गई जो गिरफ्तार हुए थे। वहां मौजूद सभी के लिए एक सदमे के जैसा ये माहौल था। सब लोग एकदम अचंभित महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये मीटिंग जो है इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए बुलाई गई थी, इसलिए इसमें कोई वोटिंग नहीं हुई। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इमरजेंसी लागू रही। इस दौरान मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया के तहत करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और चंद्रशेखर जैसे शीर्ष विपक्षी नेता शामिल थे। 25 जून की आधी रात को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए गए थे। जयपुर की महारानी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाकर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। आरएसएस समेत 26 संगठनों को एंटी इंडिया कहकर उन पर बैन लगा दिया जाता है। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। अखबार के दफ्तर पर सेंसर के अधिकारी बिठा दिए गए। उनकी निगरानी में ही अखबार जो है वो छपता था। अगर कोई भी खबर सरकार के विरुद्ध होती थी तो उस अखबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती थी। दोस्तों ये सब 23 जनवरी 1977 तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हो गई। दोस्तों ऐसा रहा इमरजेंसी का सफ़र, इमरजेंसी का दौर, जिसको हमने अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। दोस्तों एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीतीश मिश्रा ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।